सुख समृद्ध विज्ञान चैनल के शुद्धी दर्शक जनों का मैं सुशील कुमार शर्मा हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय बंधुओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस संसार में केवल एक ही विद्या है जो प्रत्यक्ष रूप से सिद्ध होती है और जिसे लोग रसायन विद्या कहते हैं, अर्थात जिसे आप कीमिया कहते हैं। रस रसायन का ज्ञान पूरे संसार को भारतवर्ष ने दिया और 5000 पुराने ग्रंथों में, जैसे कि चरक संहिता इत्यादि बहुत सारी जो ग्रंथ हैं, इसके पहले भी अथर्ववेद में आयुर्वेद को सम्मिलित किया गया। अथर्ववेद में तंत्र साहित्य भी था, मंत्र भी थे, योग भी था और आयुर्वेद भी उसमें सम्मिलित किया गया। हालांकि पृथक रूप से आयुर्वेद को अलग से पंचम वेद की श्रेणी में रखा गया, लेकिन ये प्रेरित वेदों से ही है और ऐसा वैदिक ज्ञान जो कि इस संसार पर, इस धरा पर ईश्वर के द्वारा आया। आप लोग जब चैनल देखते होंगे, कोई भी चैनल देखते हों, जैसे कि रामायण, महाभारत, ओम नमः शिवाय या जो भी इस प्रकार के धार्मिक चैनल हैं, उनको आप देखते होंगे तो आप ये देखते होंगे कि उस समय के जो देवगण थे, देवगण हों या राक्षस हों या राजागण हों या जो त्रिदेव हों, उन लोगों को आपने बहुत ही तरीके से आभूषणों से युक्त मुकुट देखे होंगे। यहाँ तक कि मुकुट ही नहीं, वो कंधे पर, शोल्डर पर भी बहुत बढ़िया सा, उसका नाम क्या है मैं नहीं बता सकता, और बाजू में, कलाइयों में, छाती में और इस प्रकार से कई जगहों पर वो स्वर्ण आभूषणों से युक्त कवचों को धारण किया करते थे। उस काल में चूंकि लोहे का आविष्कार नहीं हुआ था, उस काल में आविष्कार नहीं मतलब लोहे के बारे में लोग परिचित नहीं थे। वो ताम्र युग कहा जाता है, जब तांबे से निर्मित सामग्रियां ज़्यादा होती थीं और स्वर्ण निर्मित भी होती थीं, रजत यानी कि चांदी युक्त भी होती थीं, तो बहुतायत में, यहाँ तक कि रथ इत्यादि भी सोने चांदी के हुआ करते थे। कालांतर में जब लोहे की जानकारी हुई, व्यक्ति के पास लोहा आया, तब थोड़ा सा बदला और लोहे की चीज़ें बनने लगी। उस काल में भी जबकि मानव को इन खानों का ज्ञान नहीं था, जिस प्रकार से आजकल सोना चांदी निकलता है, इतना ज्ञान नहीं हुआ करता था। इसके बावजूद ये देखा जाता है कि उस काल में स्वर्ण बहुत ही ज़्यादा था। राजाओं के पास में, देवताओं के पास में, राक्षसों के पास में सब स्वर्ण, और स्वर्ण को उस समय मुद्रा समझा जाता था। स्वर्ण के पहले गौ मुद्रा होती थी, गाय। किसी को कुछ लेना देना होता था तो उन गायों को विनिमय के द्वारा किया करते थे, यानी कि अमुक सामग्री लेनी है तो गाय दे दी और गाय ले ली। कालांतर में स्वर्ण, रजत, कांस्य ये सब आए धीरे धीरे। तो उस काल में सवाल उठता है कि स्वर्ण इतना कैसे था, चांदी इतनी कैसे थी। उसका एक ही उत्तर है कि आज का जो विज्ञान है उससे कहीं अच्छा विज्ञान उस काल में होता था। तो स्वर्ण बहुतायत में पाया जाता था। एक मैं आपको आख्यान देता हूँ कि एक बार एक ऋषि थे, उनके पास एक गरीब ब्राह्मण जाता है और वो गरीब ब्राह्मण
ऋषि के पास विद्या अध्ययन करता है। गरीब जानकर के ऋषि उससे दक्षिणा नहीं मांगते हैं, तो वो कहता है कि गुरुदेव मुझे तो दक्षिणा चाहिए ही, मैं तो दक्षिणा आपको दूंगा ही। ऋषिवर बोले कि बेटा तुम इस लायक नहीं हो, तो दक्षिणा आप मत दीजिए, मैं आपको ऐसे ही घर भेज देता हूँ। परंतु वो भी अड़ गया, बोला कि नहीं गुरुदेव भाई, दक्षिणा तो आपको लेनी चाहिए। गुरुदेव ने सोचा कि इतना ये हट कर रहा है, तो गुरुदेव को थोड़ा सा क्रोध आ गया। तो उन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो, इतना जैसे कोई आदमी एक हाथी के ऊपर चढ़ करके और कोई कंकड़ आकाश की ओर उछाले और जितनी दूर तक वो आकाश में जा सके इतना ऊंचा सोने का ढेर चाहिए, ये मुझे दक्षिणा में दो। मतलब ये कि गुरुदेव ने भी सोचा कि अच्छा ये परेशान कर रहा है, तो इसको मैं ऐसा जवाब देता हूँ। अब उसने गांठ बांध ली, उसने सोचा कि अब गुरु दक्षिणा तो देनी है, कैसे देनी है। और कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। तो वो अयोध्या में आता है। अयोध्या के महाराज उस समय थे, तो उनके पास वो जाता है और उनसे कहता है कि राजन मुझे तो मेरे गुरु को दक्षिणा देनी है, क्योंकि ब्राह्मणों का उस समय मान ज़्यादा हुआ करता था, बहुत ज़्यादा। क्योंकि ब्राह्मण वैज्ञानिक वर्ग में आते थे और वो अपने राजाओं को धन धान्य से हर चीज़ से संपन्न रखते थे, तो ब्राह्मण का मान न जाए। राजा ने कहा कि विप्रदेव बताइए क्या। तो उसने कहा मेरे गुरुदेव को इतना धन चाहिए, इतना मतलब स्वर्ण का ढेर चाहिए। अब इतना स्वर्ण का ढेर कहाँ से आता, राजा के पास तो था नहीं। तो राजा ने अपने मंत्रियों से कहा कि क्या हमारे कोष में इतना सब कुछ है। मंत्रियों ने कहा कि राजन इतना तो नहीं है, फिर क्या हो। तो रघुवंशी जो राजा थे उन्होंने कहा कि चलो ऐसा करते हैं, फिर इंद्र पर चढ़ाई करते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा जो स्वर्ण है इंद्र के पास ही मिल सकता है। तो इंद्र पर चढ़ाई करते हैं और वहाँ से फिर धन प्राप्त होगा, तो वो इस ब्राह्मण को दान में देंगे। अब चढ़ाई भी करने जा रहे हैं, तो अपने लिए नहीं, ब्राह्मण को दान देने के लिए। तो जब ये बात इंद्र को ज्ञात हुई, तो इंद्रदेव ने सोचा कि क्यों ना हम उनका भंडार ही भर देते हैं और राजा को, ये चूँकि रघुवंशी राजा हैं, ये सब मेरे हमेशा काम आते हैं और मेरे साथ जो है राक्षसों से युद्ध करते हैं, तो इनके साथ हमें बिगाड़ नहीं करनी है। तो इंद्र ने क्या किया कि रातों रात कुबेर से कह करके उससे कहीं दुगना खजाना उनके राजकोष में जमा करवा दिया। अब सुबह राजा ने कहा अपने मंत्री से कि मंत्रीवर चलो सेनापति को आदेश दो, कूच की तैयारी करें। तो तब तक कोषागार से एक दूत आता है, उसने कहा कि महाराज चमत्कार हो गया। क्या हुआ? बोले आपका राजकोष तो जितना स्वर्ण मांगा गया है उससे कहीं अधिक भर गया है, तो अब इंद्र पर चढ़ाई करने की जरूरत ही नहीं है। महाराज ने कहा अच्छा, देखा तो वास्तव में सही था। तो उन्होंने उस ब्राह्मण को उतना धन दान में दे दिया जो कि उसने जाकर के अपने गुरुदेव को दे दिया। तो ये जो है पौराणिक आख्यान, लोग जो विदेशी मानसिकता से प्रेरित हैं वह लोग ऐसी बातों को नहीं मानते, और यही कारण है कि भारत का पतन होते चला जा रहा है। अब ये जो स्वर्ण इतना आता था, तो उसका स्रोत क्या था? उसका स्रोत जिसे आज हम कीमिया कहते हैं, ये ऋषि परंपरा में
यही रस रसायन का स्रोत था उस समय। और राजाश्रित जो मुनिगण होते थे, रसायनज्ञ होते थे, वो उनके यहाँ पर इन कार्यों में लगे रहते थे। आप किसी भी गांव के बाहर या किसी कस्बे के बाहर, जहाँ खेड़ा जिसको कहते हैं, जहाँ ऊंचा, यानी कभी जहाँ अगर राजमहल रहा हो, कहीं राजमहल रहा हो या कहीं पे किसी सामंत का गढ़ रहा हो, यानी कि लोग ऊंचे स्थान पे रहते थे, तो ऐसे टीलों पर आप जाकर के कभी देखिएगा तो वहाँ आपको फूटी हुई गगरी, मिट्टी के घड़े के टुकड़े आप इतने ज़्यादा मिलेंगे कि आप ये सोचेंगे ये सब क्या है, ऐसा क्यों होता था कि यहाँ पर इतने घड़े टूटे हुए के मिलते हैं। तो उसका यही है कि एक तो राजाओं के पास बहुत सारी स्त्रियां होती थीं, तो उनके वैद्यगण लगे रहते थे, तिले कुश्ते भस्म और तमाम चीज़ें बनाते, बाजीकरण की चीज़ें। एक एक राजा के पास सैकड़ों रानियां हुआ करती थीं, तो उनसे वो रथ क्रीड़ा में पराजित ना हो इसलिए वहाँ पे दवाइयाँ बना करती थी वो। और दूसरे ये कि कीमियागर लगे रहते थे और अपने राज्य को धन संपन्न किया करते थे। तो आज ये है, कैसा आपको वीडियो लगा कमेंट में अवश्य लिखना। और कीमिया के लिए सबके दरवाजे खुले हैं, बल्कि कहना चाहिए कि सबके लिए दरवाजे खुले हैं। इस विद्या को सीखें, दूसरों को प्रेरित करें। जय शिव शंकर, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।